अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एज़ यू नो, मैं रिसेंटली पाकिस्तान मूव हुआ हूँ कतर से और आई एम इन द मार्केट टू बाय अ न्यू कार इन पाकिस्तान। तो मुझे लगा था ये काफ़ी फेयरली सिंपल और इजी प्रोसेस होगा, बट जैसे मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू की और मैंने अपनी गाड़ियों के ऑप्शंस देखना शुरू किए तो इट टर्न्स आउट दिस इज़ नॉट दैट सिंपल। एक्चुअली सिंपल भी है और सिंपल नहीं भी है, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जिस विच इज़ वाई आई डिसाइडेड टू मेक अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ on this topic. So this video is one of those series. If you want to watch other videos, मैं एक पूरी playlist बना रहा हूँ, उसमें you can watch other things as well regarding buying a car in Pakistan. So I hope this video is helpful for you, and let's go inside the showroom and see what the corporate manager has to say. सर, आपने अभी मुझे खुद कहा है कि जो बाहर की चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड वाली चीज़ सब प्रोडक्ट है। आपने खुद अभी मुझे ये कहा। सॉरी टू से देखें, पाकिस्तान को अगर आप अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और बड़े मुल्कों के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देख लें कि हम दुनिया के नक्शे पे किस जगह पे हैं। इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वाई नॉट, इंडिया से क्यों नहीं कंपेयर कर सकते। इंडिया से तो हमारी जो है ना वो 1000 गुना बेहतर है हर चीज़। एक मेरे पास ये आप बोल रहे हैं जो लोअर क्वालिटी की लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है वर्सेस सेम मॉडल मैं अगर जापानी JDM वर्जन लेता हूँ वो भी इसी प्राइस में आती है। विच वन शुड आई बाय? भी डॉलर ऊपर गया अगर किसी चीज़ में जो है ना उसकी प्राइस में वो अपग्रेड हुई है तो वो जब डॉलर नीचे आता तो वो रिवर्स नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है पाकिस्तान में। आप लोगों को यानी सुजुकी को कितने डेकेड्स हो चुके हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते हुए गाड़ियाँ, और इतना इंसेंटिवाइज़ किया गया गवर्नमेंट से, अभी तक क्यों यानी सुजुकी जो है इस वक्त तक वो उस क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं बना पाया कि जहाँ पे हम बोलें यार ये गाड़ी लेनी चाहिए, इंपोर्टेड गाड़ी इज़ नॉट गुड वैल्यू फॉर मनी। अभी तक हम उस स्टेज पर क्यों नहीं पहुँच पाए? पाक सुजुकी के जितने भी जो लोग हमारे बैठे हुए हैं वो अपनी वेबसाइट को देखते हैं, वो सोशल मीडिया के पेज को नहीं देखते कि जी कोई पेज पे क्या कमेंट्स कर। आपको लगता है ये 17 लाख वैल्यू फॉर मनी है ऑल्टो के लिए? जी बिल्कुल, जैसे हमारे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की हमारी मैशियत है, तो उस लिहाज से तो ठीक है, इसका कोई प्राइस में इतना बड़ा इशू नहीं। इस गाड़ी को भी लॉन्च हुए तकरीबन 3 साल हो गए, मैंने अभी तक एक पिक्चर नहीं देखी इसके एयरबैग निकले हुए। यानी उन्होंने ऐसी जगहों पे कॉस्ट कटिंग की है कि बंदा बोले यार ये ज़िंदगियों से खिलवाड़ है। आई थिंक गवर्नमेंट का भी इसमें कसूर है। दिस इज़ सच अ सिंपल थिंग दैट दे कुड हैव डन टू सेव लाइव्स इन पाकिस्तान रोड एक्सीडेंट्स पे, बट दे हैवंट डन इट। तो गाड़ी में बैठ के जो मेरा पहला इम्प्रेशन है ना वो यही है कि गाड़ी हमारे में सुजुकी फेडरल मोटर्स विद मिस्टर अदनान रज़ा मीर, ही वॉज़ वेरी काइंड टू गिव अस एन इंटरव्यू एंड स्पीक विद अस। तो नान भाई, मैं पहले आपसे ये कहूँगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लें ताकि सबको पता चल जाए कि आपका किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप काम कर रहे हैं। जी, अदनान रज़ा मीर, कॉर्पोरेट मैनेजर हूँ मैं यहाँ सेल्स में, और जितनी भी हमारी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट डील्स हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, उनको मैनेज करता हूँ। सो बेसिकली मैं भी पाकिस्तान रिसेंटली मूव हुआ हूँ। सारी ज़िंदगी मैं बाहर पला बड़ा था, तो अभी मैं आया था पाकिस्तान, तो आई वॉज़ इन द मार्केट टू बाय अ कार। तो जब मैं यहाँ आया, मुझे क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने बाहर ही गाड़ी चलाई है, यहाँ पे मैं आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बाहर स्टैंडर्ड में आती हैं वो यहाँ पे इज़ सोल्ड एज लग्जरी। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर बैग, वो इज़ सोल्ड एज अ लग्जरी। एंटी लॉक ब्रेक्स जो हैं, ये सब जो है, इसके बारे में आप जो है अपने पर्सपेक्टिव से थोड़ा बताइएगा कि क्यों इतना इसको अभी भी हम इतने पीछे क्यों चल रहे हैं। अभी 2021 में ये चीज़ें जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ये अभी ऐसे क्यों इसको एज अ लग्जरी में सेल किया जाता है? जी बिल्कुल, जैसा कि देखें, जितने भी आउट कंट्री हैं ये सारे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनमें हमारे लेवल की जो गाड़ियाँ हैं वो हमसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो अपना GDP लेवल है उस लिहाज से हमारी गाड़ियों का स्टैंडर्ड जो है ना वो एशिया में बेहतर है। इसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है, तो हम देखते हैं कि ये गाड़ी स्टार्ट हुई है 12-13 लाख से, फिर डॉलर 168 पे पहुंचा है, तो ये हो गई है 16,33,000 की। फिर डॉलर नीचे आता है 160 पे, तो फिर इसकी प्राइस डॉलर से नीचे क्यों नहीं आती, डॉलर के साथ साथ? जब मार्केट में किसी भी चीज़ की एक बार जो है ना मार्केट अप हो जाती है तो वो क्रैश कभी नहीं होती, मतलब वो रिवर्स नहीं होती।
हमने मतलब मुझे 10-12 साल हो गए पाक सुकी के साथ वर्क करते हुए। जब भी डॉलर ऊपर गया, अगर किसी चीज़ में जो है ना उसकी प्राइस में वो अपग्रेड हुई है, तो वो जब डॉलर नीचे आता तो वो रिवर्स नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है पाकिस्तान में। क्योंकि आप आउट कंट्री में देख लें तो कोई भी चीज़ अगर वो ज़्यादा महंगी हो जाती है डॉलर की वजह से, तो जब डॉलर नीचे आता है तो वो सस्ती भी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, जब डॉलर अप होता है तो गाड़ियाँ वो महंगी हो जाती हैं, सारी चीज़ भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं। लेकिन जब डॉलर नीचे आता है तो इनको भी वो इनकी प्राइस जो है वो रिवर्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। मैंने काफ़ी रिसर्च की, मुझे आपकी जो ऑल्टो है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा है प्रोडक्ट लगा है, क्योंकि इसकी फ्यूल इकॉनमी, मैं खुद एक छोटी गाड़ी के उसमें मार्केट में हूँ, मगर आई वॉज अबाउट टू, यानी इसमें मैं डिपॉजिट डालने वाला था, आई वॉज अबाउट टू परचेज इट, बट फिर एक इंसिडेंट हुआ इंटरनेट पे मैंने देखा। एक हमज़ा रज़ा हैं, आपके कस्टमर ही हैं सुजुकी के, उनका एक एक्सीडेंट हुआ और जो हैं उस एक्सीडेंट में उनकी गाड़ी पीछे से तकरीबन तबाह हो गई है। वो पता नहीं किस तरह बच्चे हैं, अल्लाह का एक मुआवजा ही है। और उस एक्सीडेंट में गाड़ी के एयरबैग्स डिप्लॉय नहीं हुए जो एडवर्टाइज थे, और उस इंसिडेंट के बाद जो है ना मैं बिल्कुल एक तो हिल गया था, और बाहर की गाड़ियों के स्टैंडर्ड आपको पता है उसमें बड़ी सेफ्टी वगैरह है, मगर जो है उस इंसिडेंट के बाद सुजुकी की तरफ से कोई वो ना कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई, ना उस इंसिडेंट के बारे में उन्होंने कोई कमेंट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि सुजुकी डजंट केयर, यानी उनको अपने कस्टमर के बारे में कोई ख्याल नहीं है, या उस तरह वो अपनी गाड़ी अपने प्रोडक्ट के बारे में उनका इतना बिलीफ नहीं है। तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, आपने पता नहीं उस गाड़ी को देखा है या नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि हमारे पाकिस्तान में जो 50% जो हमारे कस्टमर हैं ना, वो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। और परचेज़ करने के तो आप गाड़ी कोई भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है ये आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं हूँ कि मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं मुझे उनके बारे में एक्नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या प्रोडक्ट है और ये इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। मेरे पास अभी ये जो आप कह रहे हैं कि एयर बैग्स, अगर गाड़ी आपकी बैक से लगती है तो गाड़ी के एयर बैग्स ओपन नहीं होते। ये बहुत कम लोगों को इस बात का आइडिया है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कल्टस गाड़ी है, अगर आप फ्रंट से गाड़ी आपकी हिट होती है तो तब इसके फ्रंट एयर बैग्स आपके काम करेंगे। अगर आपको कोई हिट करता है या कोई आपकी गाड़ी को हिट करता है बैक साइड से, तो आपके फ्रंट एयर बैग्स जो आपके हमारे स्टीयरिंग्स में होते हैं या डैशबोर्ड में होते हैं वो ओपन नहीं होते। और ये होते हैं, मैंने इसलिए आपसे कहा कि मिडिल क्लास लोगों का मतलब ये होता है कि वो लोग इस बात को सीखना ही नहीं चाह रहे होते। हमारे पास यहाँ इंस्ट्रक्टर मौजूद होता है, जब गाड़ी हम किसी कस्टमर को दे रहे होते हैं तो वो बम्पर टू बम्पर गाड़ी की सारी जो चीज़ें हैं जो उसमें हमने फैसिलिटीज़ दी होती हैं वो सारी कस्टमर को गाइड किया जाता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं वो जो कहते हैं कि जी ठीक है, हमें इसकी कीज़ दे दें और हमें यहाँ से जो है ना आप गेट पास दे दें, हम गाड़ी लेके जा सकते हैं। नहीं, मगर उस इंसिडेंट में गाड़ी पीछे से लगी, फिर वो आगे से भी काफ़ी ज़्यादा उसको लगा, मगर एयर बैग्स डिप्लॉय नहीं हुए। फिर भी यानी आप लोगों की कोई सुजुकी की कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई उसको बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर लिया, ऐसे इट डिडंट इवन हैपन। वो अगर हमारी सुजुकी की जो पाक सुजुकी की वेबसाइट है, अगर उस पर कोई अपनी जो है ना वो कमेंट्स करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि जी मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है और इसका ये रिजल्ट निकला है, तो पाक सुजुकी उस पर एक्शन लेती है। अगर वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे इस चीज़ को डालेंगे तो उसका कोई जो है ना रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारी जो कंप्लेंट है वो पाक सुजुकी की वेबसाइट पे होती है। और डायरेक्ट कस्टमर अगर हमें आके वो इसकी कंप्लेंट करता है कि जी मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो फिर हम उसके रेफरेंस से पाक सुजुकी को जो है ना उनकी वेबसाइट पे वो कंप्लेंट डाल देते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ कस्टमर के साथ और इसका ये रिजल्ट हुआ है, तो उसके बाद वो जो है ना इम्प्लीमेंट होता है। चले, एज अ कस्टमर मैं ये गाड़ी ख़रीदने चाह रहा हूँ, मगर मैं थोड़ा सा बुकलाया वो नहीं ख़रीदना चाह रहा, यानी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो आप मुझे कैसे क्या आप क्या कि मुझे कन्विंस कर देंगे कि ये सेफ़ गाड़ी है? सर, मैं आपको जो है ना प्रैक्टिकली गाड़ी के अंदर जो है ना वो आपको रोड टेस्ट करवा सकता हूँ। मैं आपको इसकी जो दूसरी गाड़ियाँ हमारे पास पाकिस्तान में इस ब्रांड के अलावा मैं आपको वो भी चेक करवा सकता हूँ। हमारी जो प्रोडक्ट है ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सारी प्रोडक्ट से बेहतर है। गाड़ी कोई भी देखें आप हिट होती है तो ज़ाहिर है डैमेज तो आता है उसमें, लेकिन सेफ्टी जो है वो बहुत सारी गाड़ियों में बहुत कम है। जैसा कि हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं इनमें सेफ्टी के लिहाज से जो है ना पाक सुजुकी जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और दूसरी गाड़ियाँ जो है इसमें कोई शक नहीं है बहुत लग्जरी भी हैं, हमारी गाड़ी भी लग्जरी है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास सेफ्टी का जो सिस्टम है वो दूसरी गाड़ियों से बेहतर है।
कौन सी गाड़ी से बेहतर? हमारे पास ये आल्टो में है एयर बैग्स हैं, हमारी कल्टस में एयर बैग्स हैं, हमारी वैगनर में एयर बैग्स हैं, एयरबैग वैगनआर में कहाँ से एयरबैग? वैगनर एजीएस में एयर बैग्स हैं जी। पर ये अच्छा, तो मैंने इसकी कोई अश्योरिटी यानी आप जिस तरह कोई सुजुकी रेडी फॉर एन इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, या आप अपनी कोई यानी जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको कैसे अश्योर कराएंगे कि ये इसके एयरबैग्स डिप्लॉय भी होंगे, या ये ऐसे ही आप लोगों ने बस? सर ये तो देखें ना कि हम अब गाड़ी हिट करके तो कस्टमर को ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि हम गाड़ी को हिट कर रहे हैं तो आप चेक कर लेंगे जिसके एयर बैग्स ओपन होते हैं या नहीं होते। मोस्टली कस्टमर हमारे पास ऐसे हैं, हमारी पाक सुजुकी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि कस्टमर ने अपने कमेंट्स में ये कहा है कि जी जब गाड़ी मेरी फ्रंट से हिट हुई और हमारी जो गाड़ी की जो इंजन स्पीड थी वो ये पर हार किलोमीटर थी, तो उसके बाद उन्होंने बताया हमें, हमारे बिल्कुल पाक सुजुकी की वेबसाइट पर ये कमेंट्स भी मौजूद हैं कि गाड़ी के एयर बैग्स ओपन हुए। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमारी गाड़ी फ्रंट से या साइड से हिट हुई है तो एयरबैग्स नहीं ओपन हुए। तो उन लोगों को डायरेक्टली मैं ये जो है ना एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि वो पाक सुजुकी की वेबसाइट पे अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो वो डायरेक्टली पाक सुजुकी से जो है ना वो वहाँ कमेंट्स करें अपने इंसिडेंट के बारे में बताएं। ये हो सकता है यानी कभी बहुत दुनिया भर में जो है गाड़ियाँ रिकॉल हो जाती हैं, कुछ एक सीरीज़ ऑफ बैच होता है उसमें एयरबैग्स के इशू आते हैं, गाड़ी रिकॉल हो जाती है। मगर मे बी यानी आपसे हो सकती यानी आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं कि सुजुकी की तरफ से कोई कोताही नहीं हो सकती इस मामले में कि एयरबैग शायद ना डिप्लॉय हो या कोई उसके टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो। यानी मुझे वही इसमें मुझे ये तो था ठीक है, हो जाता है कि बाहर भी कुछ गाड़ियाँ एक बैचेस होते हैं जहाँ रिकॉल हो जाती हैं गाड़ियाँ, मगर क्योंकि सुजुकी की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आया, एक मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि भाई आप यानी यू फील लाइक यू आर द बेस्ट यानी इन पाकिस्तान और कोई आप लोगों का कंपटीशन नहीं है, तो यू डोंट इवन नीड टू लाइक गिव अ क्लैरिटी वगैरह। सर देखें, जहाँ तक बात ये है ना कि टेक्निकल फॉल्ट, हमारे पास 2 गाड़ियाँ जो हैं सुजुकी की सियाज और विटारा सिंगापुर से इंपोर्ट होकर आती थी, ठीक है। अब जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं उनमें और इम्पोर्टेड गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। हम कंपैरिजन करते हैं अपनी सुजुकी को जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती हैं पाकिस्तान, हम इन गाड़ियों को जो है ना कंपैरिजन ये नहीं कर सकते कि जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होकर दूसरे मुल्क से आती हैं उनके साथ। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते कि दूसरे मुल्क जो हैं वो उनकी गाड़ियों की, एक तो वो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उनकी प्राइस ज़्यादा और उसमें फ़ीचर ज़्यादा हैं। हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि ये गाड़ी जो पाकिस्तान में बन रही है, हमारी जो 1000 सीसी से नीचे गाड़ी है, सॉरी स्विफ्ट 1.3 से नीचे, हम इन गाड़ियों को कंपैरिजन करते हैं जो पाकिस्तान में दूसरी कंपनी की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। हमारी सियाज है और विटारा है जो इम्पोर्ट होती है, उन गाड़ियों को हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी गाड़ियों के साथ जो इम्पोर्ट होकर दूसरे मुल्कों से आती हैं। जैसा कि आपने कहा कि जी हमारे ये कोई टेक्निकल फॉल्ट ज़रूर बिल्कुल होता है, ऐसा कि आपके इंजन में भी कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। एयर बैग्स जो है वो टेक्निकल फॉल्ट उसमें तब तक नहीं होता कि जब तक आपकी गाड़ी का स्विच ऑन है, ठीक है, या स्विच ऑफ है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता। अगर आपकी गाड़ी उस स्पीड के हिसाब से 70 प्लस के हिसाब से गाड़ी हिट होती है तो आपके एयर बैग्स ओपन होते हैं। अगर आप नॉर्मली 20-30 के हिसाब से स्पीड से जा रहे हैं पर किलोमीटर के हिसाब से आपकी गाड़ी हिट होती है तो किसी भी गाड़ी के वो एयर बैग्स ओपन नहीं होते। वो आप बेशक इंपोर्ट गाड़ी हो वहाँ से भी नहीं होते। हमारे पास आपने देखा होगा कि टोयोटा की लैंड क्रूज़र अपना फॉर्च्यूनर है, सेंसर गाड़ी है, उसमें भी इशू आ जाते हैं, कभी कभी वो भी हिट हो जाती है, उसके एयरबैग्स भी ओपन नहीं होते, उसके सेंसर भी काम नहीं करते। ये एक टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन इसमें ये बात बिल्कुल ज़रूर नहीं है कि जी वो बिल्कुल ही ओपन नहीं होते। दूसरी बात ये कि देखें पाक सुजुकी के जितने भी जो लोग हमारे बैठे हुए हैं वो अपनी वेबसाइट को देखते हैं, वो सोशल मीडिया के पेज को नहीं देखते कि जी कोई पेज पे क्या कमेंट्स कर रहा है। आजकल आपने देखा कि मोस्टली लोगों ने वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डिफरेंट जो है ना वो एप्लीकेशन पे अपने पेज बनाए होते हैं, उसके ऊपर वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि जी ये हो गए। ऐसा नहीं होता। पाक सुजुकी एक प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल सिस्टम है, प्रोफेशनल अदारा है। आप जब अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो मेरी ये एडवाइस है कि आप पाक सुजुकी की वेबसाइट पे अपना जो है ना वो मसला, वो प्रॉब्लम आप वहाँ डिक्लेयर करें, वहाँ शेयर करें। वो आपको जो है ना एडवाइस करेंगे कि आपको इसके अबाउट क्या करना चाहिए और पाक सुजुकी इसके ऊपर कैसे अमल कर सकते हैं। आजकल पूरी दुनिया के सारे बिगेस्ट कॉरपोरेशंस जो हैं वो सोशल मीडिया को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और अब तो सारे कंप्लेंट्स जो हैं, सारे कस्टमर केयर सारा सोशल मीडिया पे होता है। तो पाक सुजुकी अगर सोशल मीडिया की कंप्लेंट्स को नहीं सुन रहा तो ये मैं तो कहूँगा कि आप लोगों का थोड़ा वो है, यानी एक इशू है, बिकॉज़ यानी ज़्यादातर कॉरपोरेशंस इफ़ यू आर नॉट लाइक ऑन सोशल मीडिया, अगर आप अपने कस्टमर की बात नहीं सुन रहे सोशल मीडिया पे तो यू आर नॉट यानी रीडिंग द पल्स ऑफ द पब्लिक। नहीं, ये मसला नहीं है। देखें, सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है।
हमारी जो वेबसाइट है, देखिए आउट ऑफ द वे और टू द वे जाना एक अलग बात है। अगर हम किसी चीज़ को, किसी बंदे को कंप्लेन करते हैं, अगर हम आउट ऑफ द वे करेंगे तो वो हमारे लिए ज़ाहिर है मसला बनेगा, वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ी रहेगी चीज़। अगर हम डायरेक्टली किसी बंदे की कंप्लेन करना चाह रहे हैं जो राइट वे है, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। सोशल मीडिया, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये एक प्रोफेशनल अदारा है और जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप डायरेक्ट इनकी एक हमारी वेबसाइट है वो मौजूद इसीलिए है कि हमारे पाकसुकी के कस्टमर जितने भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको अगर गाड़ी में या किसी भी किस्म में, जो हमारी फ्रेंचाइज़र हैं, जो हमारे 7S डीलरशिप के लोग हैं, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, वो हमारी वेबसाइट पे उस चीज़ को शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, और हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, पाकसुकी के लोग बैठे हुए हैं, वो फ़ौरन उस पर जो है ना रिएक्ट करते हैं और उसका आंसर देते हैं। आपने बोला कि हमें जो है लोकल असेंबल्ड गाड़ियाँ, लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ बाहर जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ बाहर वाली गाड़ी मोस्ट डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी की होती है। अब ये गाड़ी है जो ऑटो गियर में आती है, 16,33,000 निकलते 17 लाख तक पहुंच जाती है। अब एज अ कस्टमर मेरे अपने हलाल के पैसे हैं, मैंने अपने खर्च करने हैं 17 लाख रुपए। एक मेरे पास ये आप बोल रहे हैं जो लोअर क्वालिटी की लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है वर्सेस सेम मॉडल मैं अगर जापानी JDM वर्जन लेता हूँ, वो भी इसी प्राइस में आती है। विच वन शुड आई बाय? देखें, जो गाड़ी आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें 10-12 लाख रुपए में जैपनीज़ गाड़ी ले लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई गाड़ी जैपनीज़ लेते हैं तो जैपनीज़ गाड़ी को यहाँ आप पाकिस्तान में सिर्फ चला सकते हैं, उसको फॉरएवर नहीं चला सकते, सम टाइम के लिए चला सकते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि उस गाड़ी के स्पेयर पार्ट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमारी गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में ख़ुद मैन्युफैक्चर करती है पाकसुकी, और इसके स्पेयर पार्ट्स आप पाकिस्तान में किसी भी सिटी में चले जाएं, किसी भी जगह में चले जाएं, बैक जो हमारे एरिया हैं उनमें चले जाएं, इनके स्पेयर पार्ट्स आपको अवेलेबल हैं। जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं उसके स्पेयर पार्ट्स आपको या तो कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से किसी जगह से मिल सकते हैं, मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर मिल भी जाएँ तो कैपिटल इस्लामाबाद से मिलते हैं या कराची से आपको मिल सकते हैं। लोगों का माइंड इस तरफ है कि जी हम वो गाड़ी लेते हैं। हमारे पास जो आल्टो गाड़ी है, हमें इसका एक तो रीसेल वैल्यू इसकी अच्छी होती है। आप 10-12 लाख रुपए में अगर जापानीज़ गाड़ी ख़रीद भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल साल 2 साल उसको चलाते हैं, जब आप उसकी रीसेल वैल्यू पे जाएंगे तो वो रिकंडीशन 3rd टाइम हो जाएगी। ठीक है, आप उसको सेल करने की कोशिश करेंगे तो वो 8-8.5 लाख रुपए के भी वो जो है ना वो आप सेल नहीं कर सकते। उसकी बेसिक वजह ये है कि वो 3rd टाइम रिकंडीशन हो जाएगी, 3rd टाइम आप उसको सेल कर रहे होंगे। हमारे पास जो गाड़ियाँ आज भी हमारी मेहरान, जब आप लास्ट 2 ईयर से डिसकंटिन्यू हुई, आज भी आप उसको देख लें, जो मार्केट में लोग उसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसकी रेट आज भी वही है जो हमने जब वो डिसकंटिन्यू हुई थी, जब उसकी वो थी। ये एक मार्केट वैल्यू होती है गाड़ी की, जो है ना वो दूसरी गाड़ियों की जो बाहर से आप परचेज़ करके लाते हैं उन गाड़ियों की नहीं होती। जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं जैसे फॉर्च्यूनर है और हमारे पास जो हमारी विटारा गाड़ी थी, ये हमारी जो है ना गाड़ियों जो लग्जरी गाड़ियों में है, इनका इफेक्ट और होता है। जैसे पाकसुकी के पास विटारा और सियाज आई थी, वो ज़ाहिर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हुई, वो सिंगापुर से हमने जो है ना इंपोर्ट की थी। तो पाकसुकी का सिंगापुर जो कंपनी थी उसके साथ एग्रीमेंट था कि जब तक ये गाड़ी पाकिस्तान में यूटिलाइज़ हो रही है, हम इसके प्रोडक्ट आपको पार्ट्स जो है ना वो अवेलेबल करेंगे पाकसुकी में। आपके जो हमारे पास वेंडर हैं वो सारे इनके पास जो है ना इन गाड़ियों के पार्ट्स मौजूद अवेलेबल होंगे। हमारे पास जो गाड़ी है, मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी चीज़ों पे ट्रस्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि हम अपनी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते, हम इसके अलावा किसी चीज़ पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि इससे 60% भी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ट्रस्ट करने वाला था, वाकई में मैं ख़रीदने वाला था। वो फिर वो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद फिर आपने अभी मुझे खुद कहा है कि जो बाहर की चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड वाली चीज़ सब प्रोडक्ट है। आपने खुद अभी मुझे ये कहा। सॉरी टू से, देखें पाकिस्तान को अगर आप अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और बड़े मुल्कों के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देख लें कि हम दुनिया के नक्शे पे किस जगह पे हैं। इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वाई नॉट, इंडिया से क्यों नहीं कंपेयर कर सकते। इंडिया से तो हमारी जो है ना वो 1000 गुना बेहतर है हर चीज़। गाड़ियों के हिसाब लगा लें, खाने पीने की अशिया लगा लें, लोगों का रहन सहन देख लें, वो तो एक जनरली एक सिस्टम है कि वहाँ की आबादी ज़्यादा है, सिर्फ इस वजह से वो लोगों को बड़ा नज़र आ रहा है। बाकी हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, वो तो उनके पास तो हमारे पास बहुत बेहतर गाड़ियाँ हैं। नहीं है, क्योंकि उनकी जो टाटा लोकली मैन्युफैक्चर गाड़ी है 5 स्टार, उनकी सेफ्टी रेटिंग्स आना शुरू हो गई हैं।
कौन सी गाड़ी की बात करें आप? टाटा की जो उनकी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, वो तो अपनी बल्कि अपनी लोकल गाड़ी है तो सुजुकी जापानीज़ गाड़ी है, उनकी अब पाकिस्तान मेड इन इंडिया और उनकी इंडियन ब्रांड्स की गाड़ियाँ बहुत आगे निकल गई हैं। तो पाकिस्तान की जो आप लोगों को यानी सुजुकी को कितने डेकेड्स हो चुके हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते हुए गाड़ियाँ, और इतना इंसेंटिवाइज़ किया गया है गवर्नमेंट से कि यानी बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियों पे 300-400% टैक्स लगाया गया है ताकि लोकली मैन्युफैक्चर गाड़ियों को एक जगह मिले, एक स्पेस मिले। तो अभी तक क्यों यानी सुजुकी जो है इस वक्त तक वो उस क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं बना पाया कि जहाँ पे हम बोलें यार ये गाड़ी लेनी चाहिए, इंपोर्टेड गाड़ी इज़ नॉट गुड वैल्यू फॉर मनी। अभी तक हम उस स्टेज पर क्यों नहीं पहुँच पाए? देखिए, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि हमारी स्विफ्ट है 1.3, ठीक है। जो आपने गाड़ी इंडिया की बताई टाटो, जो उनकी लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ी है, आप अगर यूट्यूब पे ना जाएं, अगर वो फिज़िकली गाड़ी हमारे पास हो तो मैं आपको उसको चेक करवा सकता था कि वो गाड़ी हमारी जो है ना 50% उस गाड़ी से बेहतर है। ये सारी जो है ना कहने की बातें होती हैं कि जी दूसरे मुल्क के पास गाड़ी जो है ना वो हमारी गाड़ी से बेहतर है। हमारी जो स्विफ्ट गाड़ी है पाकसुकी ने जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम पाकिस्तान में, ये बहुत बेहतरीन गाड़ी है। दूसरी बात जो आपने की कि जी इतने अरसा से पाकसुकी जो है जो पाकिस्तान में काम कर रही है, तो वो जो है ना कोई अच्छी गाड़ी नहीं बना सकी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी अच्छी गाड़ियाँ। मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि पाकिस्तान में लोगों को समझाने के लिए जो है ना वो एक इंस्ट्रक्टर स्पेशल एक बंदे के पीछे होना चाहिए कि जो उसको मोटिवेट करे कि जी ये नहीं और ये नहीं। हम अक्सर ब्रांडेड चीज़ें जो है ना बाहर की लेते हैं। हमने ड्रेस कोड पहना हो तो ब्रांडेड लेते हैं, ब्रिटिश या उसके अलावा कोई गल्फ़ का। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि जो हमारे पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चर होता है हम उसको पहन के टेस्ट करें, हम उसको चेक करें। हम सिर्फ ब्रांडेड की चीज़ों पे जब माइंड अपना सेटअप बना लेते हैं तो फिर हमें अपनी चीज़ें जो है वो वैसी कम लगती। एक्चुअली ये जो हकीकत ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट है ये बेहतर है दूसरे मुल्कों से। वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान एक बेसिकली जो है ना वो पूर मुल्क है, वो रिच कंट्री नहीं है। जो इसकी कैपेसिटी है उस लिहाज से हम जो आवाम है यहाँ पे, जो पीपल है, जो नेशनलिटी है, वो उस लिहाज से ये बेहतर पुअर कंट्री है तो आप फिर गाड़ी की जो प्राइस है वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए ना। मैं अपने मुझे ठीक है एक हद तक आप ये आर्ग्यूमेंट मैं मान लेता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, लोकल गाड़ी ख़रीदनी चाहिए, बट एक हद लाइक अब यानी या तो ये सस्ती हो गाड़ी जो इम्पोर्टेड गाड़ी है, एक JDM मॉडल है ऑल्टो का यही वाला और ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड तकरीबन सेम प्राइस के हैं, और बिल्ड क्वालिटी में आपने खुद कहा है कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, एक हद तक मुझे पेट्रियाटिज़म है कि पाकिस्तान की लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी लो, मगर मेरी एक फ़ैमिली भी है, ठीक है। मैं अपनी फ़ैमिली को वो गाड़ी की हालत जो मैंने देखी है, एक हद तक मैं अपने फैमिली के बारे में भी सोचूंगा। भाई मैं अपने 17 लाख खर्च कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट इतनी अश्योरिटी हो कि गाड़ी अगर कहीं लगती है तो मेरी फैमिली का ज़्यादा चांस है कुछ बचने का। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मगर एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी के वो मेंटेन किए गए हैं। और ऑनेस्टली यानी सुजुकी की तरफ से मुझे उस किस्म की कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिल रही है कि मुझे यानी मुझ जैसे बहुत सारे लोग होंगे इंटरनेट पे, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि जिनको ये श्योरिटी हो गई ये गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट में होती है तो इट्स गोइंग टू सेव द पैसेंजर्स। पीछे कोई बच्चा बैठा हुआ है, मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अगर पीछे से गाड़ी लगती है तो ये नहीं कि गाड़ी के साथ भी वो भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, क्योंकि जो मैं अभी पिक्चर लगा दूंगा वीडियो पे उस गाड़ी की जो हालत थी उसमें यही था कि पीछे अगर कोई भी बैठा होता तो वो बंदा खुदा ना खास्ता उसके तो कोई चांस ही नहीं था, वो उसी के साथ उसका कुछ हो जाना था। तो अगेन अगर मैं 17 लाख खर्च कर रहा हूँ, एक हद तक ही बंदा लोकल यानी इस पेट्रोलिज्म में आ सकता है। इन दी एंड उसकी फैमिली भी है, उसकी भी ख्याल रखना होता है उसको। तो ये 17 लाख की गाड़ी जो है आप कैसे मुझे जस्टिफाई करेंगे ये वैल्यू फॉर मनी है? राइट। देखें, जो आपने बात की कि जी हमारे पास कोई फैमिली में जो है ना सेकंड सीट पे कोई बंदा बैठा हुआ, गाड़ी हिट हो जाती है, तो हम ये कैसे श्योरिटी दें कि वो बंदा जो है ना वो डेड नहीं हो, या हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो उस हिट को कितनी हद तक बर्दाश्त कर सकती है। सबसे पहली बात देखें, आप किसी भी मुल्क का जो है ना वो इंसिडेंट गाड़ियों की हिटिंग उठा के अगर आप वीडियो पे देख लें तो कोई भी गाड़ी अपनी स्पीड से ओवर हिट होती है तो वो गाड़ी लाजमी डैमेज होती है, ठीक है। हमारे पास जो मटेरियल पाकिस्तान में हम गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरर्स सबसे बेहतर प्रोडक्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं। लोगों के कहने का मतलब ये है कि जी ये जो है ना
मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए कि जी टीन टप्पा, ठीक है, हकीकत ऐसी नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा ना कि हमारे अंदर एक माइंडसेट जो है ना हमारा ब्रांडेड पे होता है। हम अपनी चीज़ को वैसे ही जो है ना वो नहीं समझते इस लायक कि जी नहीं, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल मैन्युफैक्चर है पाकिस्तान में, हम अच्छी प्रोडक्शन जो है ना, अच्छी चीज़ वो जो है अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कस्टमर की सेफ्टी हो। गाड़ी कोई भी अपनी स्पीड से ओवर हिट होती है या वो ज़मीन से कहीं गिर जाती है तो वो देखें आप उसमें तो मतलब कोई भी सेफ्टी नहीं दे सकता। वो तो आप किसी भी हमारे पास देखें अरबों खरबों रुपए के एरोप्लेन हैं, उसका टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, जब आसमान से वो क्रैश हो जाते हैं तो उसका भी कोई सेफ्टी नहीं होती उसमें। वो आप उन्होंने एक Standards होते हैं ना। दिया हुआ है कि आप उड़ जाएँ और ज़मीन पे लैंड कर जाएँ। लेकिन गाड़ी में जो है ना, हम ये श्योरिटी तो मतलब कस्टमर को कैसे दे सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी ओवर स्पीड से हिट करें और हम आपको ये कह दें कि जी आप वहाँ उसमें सेफ़ रहेंगे। हमारे पास जो सेफ्टी पाक सुकी ने जो सेफ्टी लगाई हुई है गाड़ियों में वो अवेलेबल है। वो जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं वो एक्टिव होती हैं। अगर कभी जो है सम टाइम कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से किसी गाड़ी का एक एयरबैग्स ओपन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ़ नहीं। कैसे नहीं है, मैंने मुझे क्या श्योरिटी है, क्योंकि सुजुकी ने ना कोई इंडिपेंडेंट टेस्टिंग कराई है। कोई इसके प्रोसीजर होते हैं ना, एक चेकलिस्ट होती है, एक इंडिपेंडेंट इसके इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं, जिसके हिसाब से हो जाता है कि भाई एक गाड़ी 3 स्टार है, 2 स्टार रेटिंग है, इसकी 5 स्टार रेटिंग है सेफ्टी की। तो वाई सुजुकी ये कर ले तो एक थोड़ा श्योरिटी मिल जाएगी। नहीं, बेशक आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी पाकसू की जो वेबसाइट है, बिल्कुल टेस्टिंग रेशो भी आप वहाँ चेक कर सकते हैं। हमारी गाड़ियों की टेस्टिंग भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ एक जो है ना बाय नेम उन्होंने एयर बैग लगा दिया और वो काम नहीं करता, वो काम करते हैं। हमारी टेस्टिंग भी होती है पाकसू की में। जब गाड़ी कोई न्यू प्रोडक्ट हमारी लॉन्च होती है तो बेसिकली जो उनकी सारी चीज़ें वो चेक करके जो है ना वो लॉन्च की जाती है। ऐसे तो नहीं होता कि वो जो है ना वो गाड़ी में वो एक चीज़ आपने इंस्टॉल कर दी और उसका कोई जो है ना रिज़ल्ट ही नहीं है तो आप कस्टमर को ये कह दें कि जी ये हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन ये काम नहीं कर रहा। वो ज़रूरन काम करती है और वो आप चेक भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी वीडियो भी ऐसी मौजूद हैं पाकसू की वेबसाइट पे कि हमने गाड़ियाँ जब लॉन्च की हैं उससे पहले जो फीचर उनमें लगाए हैं तो उनको फिज़िकली चेक किए गए कि ये काम करते हैं या नहीं करते। तो वो बाकायदगी से सारे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं करते। आपको लगता है ये 17 लाख वैल्यू फॉर मनी है ऑल्टो के लिए? जी बिल्कुल। जैसे हमारे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की हमारी मैशियत है, तो उस लिहाज से तो ठीक है, इसका कोई प्राइस में इतना बड़ा इशू नहीं। वैसे मैंने कभी इसको गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, फर्स्ट टाइम मैं भी इसको चेक करता हूँ क्वालिटी की इसकी खुद, क्योंकि मैंने सिर्फ बातें ही सुनी हुई हैं। अभी मैं फर्स्ट टाइम फिजिकली इसको बिल्कुल, देखता आप हूँ। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम आपको जो है ना आप बेशक गाड़ी जो है चेक लें, फिज़िकली हमारे पास मौजूद है, आप इसको चेक कर लें। तो अगर मैं ये बुकिंग कराने का क्या प्रोसीजर है इसका, ये थोड़ा बता दें, और कितनी देर में आती है? और ये बुकिंग सर इसका 30 डेज़ टाइम होता है। आपने एक 16,33,000 इसकी जो इनवॉइस प्राइस है और प्लस फाइलर टैक्स होता है 7,500। ये आपको पे ऑर्डर बनवाना पड़ेगा पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी लिमिटेड, अकाउंट ऑफ श्योर नेम। तो वो आप हमें सबमिट करेंगे, हम उसकी जो है ना एक एप्लीकेशन बना के पाक सुजुकी में जमा करते हैं तो वो 30 दिन में आपकी गाड़ी जो है ना नॉर्मल डिलीवर हो जाती है। और उसकी वारंटी वगैरह होती है? जी 3 ईयर की वारंटी होती है। उसमें हमें जो है ना एक्सटेंड वारंटी के लिए भी हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन मौजूद होता है कि आप 1 ईयर के लिए अगर वारंटी एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं तो मुख्तलिफ गाड़ियों की डिफरेंट प्राइस होती हैं, आप उसके ऊपर वो पे करके जो है ना वारंटी एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ये वारंटी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? वारंटी में इंजन होता है, उसका गियर होता है और बाकी जो इसकी फ़िज़िकली जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसकी वारंटी होती है। अच्छा, एक और मुझे एक शिकवा था सुजुकी से, वो ये था कि पीछे जो हेडरेस्ट हैं गाड़ी के वो नहीं लगाए गए। वेराज इम्पोर्टेंट एक तकिए की जो इसमें इतनी कॉस्ट सेविंग क्यों की गई है? ये सेफ्टी फीचर है। हाँ जी, गाड़ी को आप जब ब्रेक लगाते हैं ना, जैसे आप कहते हैं कि जी उसका जो है ना सिस्टम, वो गाड़ी की सीट इस तरह मैन्युफैक्चर हुई है कि आप अगर ब्रेक उस हिसाब से लगा भी लेते हैं तो आप जो है ना वो पीछे नहीं आते, क्योंकि इसकी सीट जो है ना वो दूसरी गाड़ियों से बहुत अप है। और दूसरी जो आपने बात की, यहाँ इसको जो है ना आप अगर इसकी डिग्गी की ये शेड को बंद करेंगे तो ये जगह जो है ना सेम इसके बराबर की आ जाती है और इसमें वो जो है ना हेडसेट लगने की जगह नहीं रह जाती। नहीं यानी एक
इस तरह बेसिक सेफ्टी फीचर, इस तरह JDM वर्जन में ना इसके पीछे तक के वो हेडरेस्ट आता है, ताकि अगर ब्रेक लगे तो बंदे की जब अगर गर्दन पीछे जाती तो नेक ब्रेक नहीं हो। ये बेसिक सेफ्टी उसमें आता है। तो यानी पाक सुजुकी ने क्यों नहीं इसको इसमें हेडरेस्ट लगाया हुआ? इस बेसिक चीज़ है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। इसके बारे में जो है ना हम पाक सुजुकी से जो है ना वो ये आप कंप्लेन कस्टमर की उनसे कह सकते हैं, कि जी ये फ़ीचर जो है ना अगेन अब जब गाड़ी आप बना रहे हैं तो इसमें जो है ना लॉन्च करें आप। इसकी एयरबैग्स की कोई वो है श्योरिटी के खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? एयर बैग्स बिल्कुल खुलेंगे सर। उसके लिए आपको सबसे पहले सीट बेल्ट बंधे होने चाहिए और उसके बाद एक स्पेसिफिक फोर्स चाहिए होती है, उसको जर्क होता है तब, या डिस्प्लेसमेंट होता है या क्लूजन होता है, उस पर खुलते हैं। अगर कम स्पीड होगी तो उस पर एयर बैग्स नहीं खुलते। अगर पीछे खड़ी हुई गाड़ी पे लगे गाड़ी और वो आगे जाके लगती है, अगर आपने सीट बेल्ट बांधे हुए हैं तो फिर एयर बैग्स खुलेंगे। अगर इंसिडेंट हुआ था एक हमज़ा रज़ा के साथ, उसमें नहीं खुले उस पर। डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं उसमें। तो आप जो बड़ी गाड़ी हैं SUVs हैं उनमें भी बाज़ दफ़ा नहीं खुलते। तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई माल फंक्शन हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप कह सकते हैं कि कंपनी की तरफ से कोई जो उसकी प्रोडक्ट है या उसमें कोई फ्ला हो। वो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। स्ट्राइक किस तरह हुई है, गाड़ी एयर उसमें अब ये छोटी भी नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि उन्होंने एयर बैग्स बांधे, एयर सीट बेल्ट बांधे हुए थे कि नहीं बांधे। इस गाड़ी को भी लॉन्च हुए तकरीबन 3 साल हो गए, मैंने अभी तक एक पिक्चर नहीं देखी इसके एयरबैग निकले हुए। और ये ऐसा तो नहीं होगा 3 साल में एक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ? नहीं, एक्सीडेंट डेफिनेटली हुए होंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारे पास भी कोई इस तरह का कस्टमर नहीं आया जिसने कहा एयर बैग्स खुले हों, लेकिन कोई मेजर एक्सीडेंटेड गाड़ी भी नहीं आई जिसमें उन्होंने ये कंप्लेंट की हो कि आप गाड़ी के एयर बैग्स जो है ना वो डिप्लॉय नहीं हुए। चलें ठीक है। और मैं इसके आगे कुछ कह नहीं सकता। और कुछ इसका प्राइस इंक्रीज़ तो नहीं होने वाली अगले कुछ 6 महीने में? प्राइस देखें, डिपेंड्स करता है आपके गवर्नमेंट टैक्सेस पे भी करता है, प्लस उसके अलावा अगर डॉलर फ्लक्चुएशन होती है बहुत ज़्यादा तो फिर प्राइसेस बढ़ सकती हैं। अभी नॉर्मली सुजुकी प्राइसेस इंक्रीज़ करते हैं जनवरी में, तो जनवरी में प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हुई। नेक्स्ट हमारी जो प्राइसेस हो रही होती हैं इंक्रीज़ वो होती हैं अप्रैल में। तो अप्रैल से पहले फिर हम ये बता सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही। हमने कहा डॉलर फ्लक्चुएशन से प्राइस इंक्रीज़ होती है। 168 पे डॉलर गया, इसकी गाड़ी की प्राइस हुई 16,33,000। फिर डॉलर नीचे आता है 160 पे, प्राइस नीचे नहीं आती। अगर डॉलर से रिलेटेड है इस गाड़ी की प्राइस, ये गाड़ी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, तो गाड़ी की प्राइस क्यों नहीं, एक तो डॉलर पे डिपेंडेंट क्यों है, और अगर डॉलर ऊपर नीचे होता है, जब नीचे आता है तो प्राइस नीचे क्यों नहीं आती है? आपने कहा कि डॉलर पे डिपेंडेंट कैसे है। डॉलर पे इस तरह डिपेंडेंट है कि हम अभी जो इसकी किट होती है CKD जिसको हम बोलते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम अभी तक पाकिस्तान में नहीं बनती। CKD क्या चीज़ है? जो ये एक सर इंजन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम यहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है, वो बाहर से इंपोर्ट करके आते हैं। वो डेफिनेटली उन पे जब ट्रेडिंग कंपनी कर रही होती है तो वो डॉलर में करती है, तो प्राइस बढ़ेगी, ओबियसली उसकी प्राइस से इफेक्ट तो आएगा, नंबर वन। दूसरा ये है कि सर आप कह रहे हैं कि डॉलर अगर कम हुआ है तो प्राइस नीचे क्यों नहीं आई। डॉलर का अभी 168 मैक्सिमम गया था, तो अगर अभी 156 155 है तो इतने कम से प्राइस कम नहीं आएगी। कंपनी भी एक ज़ाहिर है उन्होंने एक रखा होता है, एक स्लैब होता है कि अगर इससे डॉलर ऊपर जाएगा, उन्होंने भी अपना एक डेंजर जोन एक बनाया होता है कि अगर इससे नीचे आती है तो हम कम करेंगे। एक एक्सपेक्टेड प्राइस रखी होती है, यहाँ तक जाता है। अगर अब 170 भी चला जाएगा तो $2 से तो कंपनी नहीं बढ़ाएगी ना। तो वो एक स्लैब बनाया होता है कंपनी ने, जिस स्लैब में वो परचेजिंग कर रहे होते हैं, और उन्होंने एक सेट किया होता है वो एक एस्टिमेट कि इसके बीच में अगर होता है तो हम प्राइस को चेंज नहीं करेंगे। तो ये गाड़ी कितनी परसेंटेज पाकिस्तान में बनती है और कितनी परसेंटेज जो है इसका बाहर से आता है? सर इसके जो इंजन्स के मेजर पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं, बाकी गाड़ी को लोकलाइज्ड किया हुआ है, लोकल वेंडर्स जो हैं वो बना रहे हैं। ये गाड़ी तकरीबन लॉन्चिंग से साल पहले तक इसको इधर पाकिस्तान में मुख्तलिफ वेंडर्स को इसके पार्ट्स दिए हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उस पर वेंडर्स को चीज़ें दी गई हैं बनाने के लिए, फिर उसके बाद इसको लोकली लॉन्च किया। तो वैसे 60-40 होता है। अभी तकरीबन 60% इसकी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में ही बन रही हैं, और 40% से भी कम शायद अब इसकी चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सर वो कंपनी लोकलाइज़ करती है, वो फिर 100% तो आज तक हम मेरान का भी इधर नहीं बन पा रहा, लेकिन ये है कि मैक्सिमम चीज़ें फिर पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाती हैं। तो गाड़ी में बैठ के जो मेरा पहला इम्प्रेशन है ना वो यही है कि गाड़ी कंफर्टेबल, जो उसकी ड्राइविंग सीट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, यानी आई रियली लाइक इट। आई एम अबाउट 5 फुट 10 इंचेस,
और मुझे बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं लग रहा कि मैं एक छोटी गाड़ी में बैठा हूँ। और मैं इसकी जो 3 डब्बे वाली जो बात है ना, उसका थोड़ा मैं ज़रा देखता हूँ कि कितना सच है ये। यार इतनी बुरी नहीं है जितना लोगों ने, इट्स नॉट दैट बैड ऑनेस्टली। थोड़ा सा हाँ थोड़ा बहुत होगा बट इट्स नॉट दैट बैड। थोड़ा आई फील लाइक एग्जैजरेटेड था ये वाला कमेंट। मैं इसके बोनेट पे देखता हूँ ज़रा। सो अगर मैं लोकल ऑप्शन में जाता हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये सूटेबल है। दिस इज़ द चीपेस्ट आई थिंक ऑटोमेटिक वेरिएंट इन पाकिस्तान इन लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स। तो ये ऑप्शन एक ही हमारे पास है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ओवरऑल जो इसका वो है ना फील, लुक एंड फील, आई थिंक द यानी काफ़ी सही है। आई मीन जितना मैंने 3 डब्बे का जो वो एक एक्सप्रेशन था ना, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा वो घबराया हुआ था, बट इतना बुरा नहीं है। आई फील इट्स अ बिट एग्जैजरेटेड। हाउएवर मुझे इसके जो बटन्स है ना वो उतने ज़्यादा, यानी ये स्पेशली ये मुझे बड़ा वो चीप सा फील आ रहा है कि इसकी लॉन्ग लाइफ मुझे नहीं लग रही है, लाइक दीज बटन्स। और फिर मैं जब वो बॉनेट खोल रहा था अगेन, ये सारा कुछ यहाँ पे नहीं है पाकिस्तानी वर्जन में, ये सारे बटन्स बस ऐसे ही प्लास्टिक है। खैर ये जो है ना सारा, दिस आई फील लाइक मुझे ये इतनी पसंद नहीं आई क्वालिटी। इसके जो थोड़े गैप्स इधर हैं, यानी ये अभी अंदर जा रहा है ऑलरेडी। आई डोंट नो इफ इस यू कैन सी इट और यू कैन फील इट, बट इसकी यहाँ पे मुझे फिनिशिंग में ना थोड़ी बहुत लग रहा है नयापन नहीं है। आई फील लाइक ये जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है बटन्स में ये इतना अच्छा नहीं है। दिस इज फाइन। ओवरऑल ये अच्छा है। आई लाइक दिस वन, इट्स प्रीटी प्रीमियम। उसके अलावा दिस इज ऑल्सो रियली नाइस, गुड प्लास्टिक है, ये भी सही है। ये जो पार्ट है ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। और ये भी आई डोंट नो अबाउट द लाइफ ऑफ दिस वन। ये भी दिस पार्ट आई डोंट लाइक। इसके अलावा एक अगेन बेसिक चीज़ें हैं, मगर ये फुट, ये आर्म रेस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इधर उन्होंने कॉस्ट सेविंग की हुई है। सीट्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। सीट्स, फ्रंट सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। हाउएवर पीछे देखें, एज आई वाज कंप्लेनिंग कि पीछे जो है हेड रेस्ट नहीं दिया गया है, और दैट्स अ बिग सेफ्टी फीचर हैज़र्ड। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पीछे वाली सीट पे बैठ रहे हैं अब। और क्वाइट कंफर्टेबल एक्चुअली। मेरा पूरा जो है आराम से मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे, नो इश्यूज़। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। अब आप ये देख सकते हैं पीछे हेड रेस्ट नहीं है, मैं पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ हूँ। अब लेट्स से कि एकदम से ब्रेक लगती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैंने सीट बेल्ट भी पहनी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, मगर जब ये मैं पहले आगे आऊँगा फिर मेरे पीछे जाऊँगा, तो जब मैं पीछे जाऊँगा तो ये मेरी नेक जो है इट्स गोइंग टू ब्रेक, खुदा ना अल्लाह ना करे। मगर यू नो अब इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, एक हेड रेस्ट कितने रुपए की इनको लगेगी सुजुकी को। दिस इज़ द प्रॉब्लम आई हैव विद सुजुकी, यानी लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ। यानी उन्होंने ऐसी जगहों पे कॉस्ट कटिंग की है कि बंदा बोले यार ये यानी ज़िंदगियों से खिलवाड़ है। आई थिंक गवर्नमेंट का भी इसमें कसूर है कि गवर्नमेंट ने कोई इसमें यानी उनकी कोई देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस। तो जो बंदे जो मर्ज़ी बना रहे, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है सेफ्टी के ना। तो अब पीछे वाला के उन्होंने हेड रेस्ट निकाल के पैसे थोड़े बचा लिए या क्या किया उन्होंने। अब बंदे की जो है अगर ब्रेक लगती है तो पीछे वाले की गर्दन तो गई। और वो जब दिस इज़ द ईजीएस्ट, दिस इज़ सच अ सिंपल थिंग दैट दे कुड हैव डन टू सेव लाइव्स इन पाकिस्तान।
रोड एक्सीडेंट्स पे, बट दे हैवंट डन इट। तो और यही सेम अगर मॉडल मैं आपको जापानीज़ वाला दिखाऊंगा, उसमें पीछे हेडरेस्ट भी है। खैर, सो दिस इज़ व्हाट्स फ्रस्ट्रेटिंग अबाउट दिस वन। ओवरऑल यहाँ से देखते हैं फ्रंट से कैसा लगता है, पीछे से अच्छी खुशी होती है कि जब चीज़ लोकली मैन्युफैक्चर होती है, मगर अगेन किस हद तक आपने ये काम करने हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू आल्सो लुक आफ्टर योर ओन सेफ्टी, और पेट्रियोटिज़म एक हद तक ही सही रहता है, उसके बाद जो है आपको अपने बारे में भी कुछ सोचना पड़ता है। तो जब गवर्नमेंट इस गाड़ी पे तकरीबन 40% टैक्स ले रही है, इसकी प्राइस पे 40% गवर्नमेंट को जाता है तकरीबन, तो गवर्नमेंट को हमारे लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो हमें कुछ वी एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। और द बेसिक थिंग दैट वी कैन आस्क द गवर्नमेंट इज़, भाई हमें सेफ़ गाड़ियाँ दो। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। मैंने काफ़ी मुश्किल सवालात किए हैं अदनान भाई से, उन्होंने बड़ी हौसले से जवाब दिए हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद सम ऑफ द आंसर्स, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद most of the answers honestly, but I feel like there's only so much that he can say or represent. मसला थोड़ा ऊपर कॉर्पोरेट लेवल पर है, और अदनान भाई इज़ ओनली बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ सुजुकी, तो इतना ज़्यादा मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे भी। बट अब ये देखना ही होगा कि मैं किस गाड़ी को लेता हूँ। ये गाड़ी इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। इसमें मैंने आपको बता दिए मेरे क्या इश्यूज़ हैं इस गाड़ी के साथ, बट I still may end up buying this one. So given all the issues that I have highlighted, I still may end up buying this one, क्योंकि पाकिस्तान में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं गाड़ियों के, और जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं। बट मेरा यही इस वीडियो से मेरा मकसद था कि इन इश्यूज़ को थोड़ा हाईलाइट किया जाए, ताकि गवर्नमेंट तक ये बातें पहुँचें, और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमें इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाएगा, और हमारी जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे फॉर मोर सेफ़र कार्स इन पाकिस्तान, हमको नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आवाज़ उठाएं, और मेरे ख्याल से हम एक हैशटैग लॉन्च कर सकते हैं, सेफ़ कार्स फॉर पाकिस्तान, and do share your concerns about this. And if you're watching as an overseas Pakistani, I hope this video was helpful for you. And also if you are a Pakistani, especially for overseas, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बाहर जो मेरे जैसे हैं, हमें कभी पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदी नहीं है, तो हमारे लिए सब बहुत कुछ ना इट्स वेरी न्यू। मैंने कभी ज़िंदगी में मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी बगैर एयरबैग के भी आती है। मुझे यहाँ पे आके पता चला है कि होंडा सिटी में एयरबैग नहीं होता है। तो जब मैं मार्केट में खुद अपने पैसे लगा रहा हूँ गाड़ी ख़रीदने के लिए, तो मुझे आई वांट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, तो इसलिए मुझे ये सब मेरे आँखें खुली हैं। और ऑनेस्टली आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये गाड़ी 17 लाख की है, बट I hope let's see what I end up buying. So do watch the series of videos I'm making on car buying guide in Pakistan. I hope you found this video helpful. Make sure you're watching other videos as well, and do leave a comment about what you thought of this video. Thank you very much, and see you in the next video.